Hello dear students, welcome to my classroom. Today we have worksheet number 67 sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, and this is your first week worksheet of this week. So before starting the worksheet, you will write the worksheet number, date, your name and the name of your class teacher and your class also. So this worksheet is for 6th, 7th, 8th class students और ये दोनों languages हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है. Let's start the worksheet. Here a paragraph is given in which it is written, just like every day I was watering plants in my terrace garden. Suddenly a lot of honeybees came flying. एक बार मैं अपने टेरेस गार्डन में पानी दे रहा था प्लांट्स को, तो मैंने देखा कि बहुत सारी हनी बीज जो है वो फ्लाई कर रही हैं. When I checked carefully, I noticed a honeycomb on one of the big plants. और जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मैंने क्या पाया कि वहाँ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता है. honeycomb means मधुमक्खियों का छत्ता. I was very excited to see it because I had only read about it in books till now. और मुझे उसे देखकर बहुत एक्साइटमेंट हुई क्योंकि मैंने अभी तक उसको सिर्फ बुक्स में पढ़ा था. Now I understand why reading books is so important. Had I not learned about staying away from the honeycomb, I would have touched it out of curiosity and got bitten by the honeybees. और वो अगर अच्छा हुआ मैंने उसके बारे में बुक्स में पढ़ा था कि बुक्स पढ़नी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं उनके बारे में ना बुक्स में पढ़ता तो मैं आज जाकर उस हनी कॉम्ब को टच कर लेता और क्या होता फिर हनी बीज मुझे बाइट कर देती. So now come let's find us more interesting information about the honeycomb. So here two pictures are given to you. यहाँ पे आपको दो pictures दिखाई गई हैं honeycomb की, in which you can see there are lot of bees collecting nectar in the honeycomb. यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ हैं वो शहद. Question is what is the shape of the honeycomb? honeycomb की shape क्या है? तो honeycomb की जो shape है that is hexagonal shape होती है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. यहाँ पे आपको दिखा. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन हनीकॉम्ब एंड हाउ इज़ इट बेनिफिशियल फॉर अस. सो हनीकॉम्ब में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? दैट इज़ हनी. मधुमक्खी के छत्ते में शहद पाया जाता है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है बिकॉज इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर. वो एंटीऑक्सीडेंट होता है. और कई बार आपने देखा होगा कि आपको अगर कभी कफ हो या फिर कोल्ड हो तो आपको आपकी मदर भी हनी देती हैं, शहद देती हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन सप्रेसिंग द कफ. और हनी में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं. सो दे ऑल आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एंड ये भी कहा जाता है कि ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है. सो दीज आर all the beneficial things of honey. The next question is, do you know that honey bee play an important role in protecting the environment? Collect information about it. Yes, honeycomb में जो honey bees हैं वो बहुत ज़्यादा important role play करती हैं हमारा environment protect करने में. कैसे? They help in pollination. Pollination क्या होता है? एक plant से, एक flower से दूसरे flower पे पर pollen grains को पहुँचाने का जो काम है वो कौन करता है? हनी बीज की जो लेग्स होती हैं उन पे पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं. तो जब हनी बी ट्रैवल करती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर तो जो पॉलन ग्रेन उसकी लेग्स पे स्टिक कर जाते हैं वो दूसरे फ्लावर पर जाकर गिर जाते हैं और जिससे जो फ्लावर्स है वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, सीड लगते हैं. और अगर बीज नहीं होंगी तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जैसे एप्पल है, मेलन है, ब्रोकली है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनके नए सीड्स नहीं बन पाएंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हनी बीज का यही है कि ये हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में. और बिलियंस ऑफ प्लांट्स, बहुत हज़ारों लाखों प्लांट्स जो हैं उनमें जो पॉलिनेशन होती है, जो सीड्स बनते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? हनी बीज की हेल्प से. The other question is, what other animals protect the environment from honeybees? List them. और कौन से एनिमल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं? उनमें सबसे पहले है हमारे पास अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म जो है आपको पता ही है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड्स में जो हमारे खेत होते हैं वहाँ पे अर्थवॉर्म बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और वो
सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी हो पाती हैं। देन पल्चर्स एंड हाइनास, ये ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स हैं जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको खा जाते हैं, और जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो एनिमल्स डेड होते हैं वो इधर उधर पड़े रहेंगे, और हम उसे एक तो स्मेल होगी, ऊपर से बहुत सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो वल्चर्स और हाइनास, जैकल्स, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं बाय ईटिंग देम। देन इज़ बर्ड्स हमारे नेचर को बैलेंस करते हैं, एंड ऑल द एनिमल्स हेल्प इन द मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। सभी एनिमल्स जो हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वर्कशीट, प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you.